ग्वालियर में ऑक्सीजन की कमी से जया रोग चिकित्सालय समूह के कमला राजा महिला एवं बाल चिकित्सालय में मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। ऑक्सीजन की किल्लत से 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 2 अन्य मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आज सुबह लगभग 9 बजे कमला राजा अस्पताल की तीसरी मंजिल पर बने फीमेल वार्ड में ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिसके बाद मौके से मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ भाग खड़ा हुआ। जब ऑक्सीजन खत्म होने की जानकारी मरीज के परिजनों को लगी तो हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस के 2 विधायक सतीश सिकरवार और प्रवीण पाठक कमलाराज अस्पताल पहुंचे और यहां ऑक्सीजन की व्यवस्था में जुट गए। बड़ी मशक्कत के बाद एक टैंकर ऑक्सीजन कमलाराजा अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इसी दौरान यहां भर्ती 3 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया। यह देख परिजनों में चीख पुकार मच गई। कांग्रेस के दोनों विधायक लोगों को संभालने में जुटे रहे। काफी देर बाद अस्पताल को ऑक्सीजन मुहैया कराया गया। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अफसरों का दावा है कि उन्होंने व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया है, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर शासन और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने डॉक्टरों की तो तारीफ की है, लेकिन बदइंतजामी पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। कमला राजा अस्पताल में सामान्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज चल रहा था, क्योंकि वहां जय रोग अस्पताल के अन्य भाग को कोविड के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कारण वहां भर्ती अन्य मरीजों को कमला राजा अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। उधर जीआरएमसी के डॉक्टरों ने मरीजों के परिजनों से खुद की जान को खतरा बताते हुए काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुद को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग प्रशासन और शासन से की है। उनका कहना है कि जिस तरीके से डॉक्टर लगातार कई घंटे काम कर रहे हैं, वह अपने स्वास्थ्य की भी चिंता न करते हुए मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे में कई मरीजों की बहुत कोशिश के बाद भी जान नहीं बच पाती, लेकिन मरीजों के तीमारदार उन्हें ही अपने निशाने पर ले लेते हैं। उनके साथ मारपीट की जाती है। उससे सभी चिकित्सक भयभीत हैं। उन्हें जल्द से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। गौरतलब है कि कमला राजा अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत होने के बाद डॉक्टर वहां से डर के मारे भाग खड़े हुए थे और 3 ऑफिस पर हंगामा किया था, लेकिन बाद में बहुत समझाने के बाद उन्होंने वापस काम शुरू किया। हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे मेडिकल टीचर्स हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दे आर ओवरवर्कड हैं, दिन रात सो नहीं पा रहे हैं, रात भर काम कर रहे हैं। और उनके पास काम का ये है, इतना काम है कि वो अपना भी काम कर रहे हैं, वार्ड वाइज का भी काम कर रहे हैं, नर्सेज का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या इतनी है, शॉर्टेज इतनी है स्टाफ की और सभी चीज़ की, ऑक्सीजन दवाइयों की भी शॉर्टेज की वजह से अभी कई बार मरीजों की स्थिति बिगड़ने लगती है। तो मरीज़ के परिजनों से उनको भय रहता है, डर रहता है। इसके बचाव के लिए उनका ये रोष था कि उनको सुरक्षा दिलवाई जाए। इसके लिए मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से भी हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि अभी जिस तरीके की स्थितियाँ हैं, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन है, दवाइयाँ हैं, मरीजों के अंदर रोष है, आक्रोश है, तो इन सब के वजह से मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने जो पत्र लिखा है कि सुरक्षा, अपने पुलिस सुरक्षा प्रबंध किया जाए वार्डों में, गेट पे, सभी जहाँ पे मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट है, मेडिकल कॉलेज हैं, शासकीय हो चाहे अशासकीय, क्योंकि ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि जनता कहीं आके डॉक्टरों के ऊपर आक्रमण करे, कहीं कुछ ऐसी स्थितियाँ हो जाए। तो उसके लिए सुरक्षा उत्पन्न कराना अति आवश्यक है। और इसी के लिए जूनियर डॉक्टर्स से प्रशासन ने यहाँ पे हम लोगों को आश्वासन दिया कि वो सुरक्षा, पुलिस सुरक्षा इन लोगों को मुहैया कराएंगे और सुरक्षा आगे से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देगी। ड्यूटी डॉक्टर ने क्या कहा है? ड्यूटी डॉक्टर ने आपको क्या बताया? ड्यूटी डॉक्टर्स में आक्रोश था कि उनके ऊपर आक्रमण हो सकता है, उन पर मरीज़ के परिजन, क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज एकदम से हुई तो उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो मरीज़ मरने के बाद उनके ऊपर आक्रमण हो जाए, इसलिए वो लोग आ गए थे सुरक्षा के लिए मांगने के लिए। तो उनको अभी सुरक्षा के लिए प्रशासन ने आश्वासन दिया, तो वो अभी सभी काम पर लौट के जा रहे हैं अपने। क्या कारण बताया? देखो, निश्चित रूप से ऑक्सीजन की कमी है और आज जो भी घटनाक्रम हुआ है इसमें कोई न डॉक्टरों का न मैं उनका कहूँगा, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सब परेशानी आई है। और डॉक्टर प्रशासनिक जो है डॉक्टर, लेकिन अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जगकर ग्वालियर के लोगों की, ग्वालियर के आसपास के लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे संकट के समय में जब लोग अपने घर से डर से नहीं निकल रहे, ऐसे समय में पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और पूरा शासन प्रशासन सब लगे हुए हैं कि ग्वालियर के मरीजों की कैसी भी जान बच सके। लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में इस प्रकार की घटनाएं लगातार ग्वालियर में हो रही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में जो लोग मरते हैं उनका भी आपात होते हैं। हालांकि उनको इस प्रकार नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, मैं डॉक्टरों को भी सभी हाथ जोड़कर, हमारे जितने भी डॉक्टर हैं वो भगवान के स्वरूप हैं, लोग उनको भगवान का स्वरूप मानते हैं और वो हमारे प्राणदायक हैं, हमें जीवन देने वाले हैं, हमें जीवन से रक्षा करने वाले हैं और ग्वालियर के लोगों की रक्षा करने वाले हैं।
उनसे मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको अपन माफ़ करें और अपने काम में लगकर ग्वालियर की जनता की सेवा करें। अभी लगभग ऑक्सीजन के अभाव में 10 के लगभग लोग मर चुके हैं। मैं गया था, वहाँ का मंजर भी बहुत भयानक था। लोग तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे और उनको पूरा पंपिंग करने का काम उनके परिजन कर रहे थे। तो हो सकता है उस समय, लेकिन उसमें डॉक्टर का या अन्य किसी का कोई दोष नहीं है। डॉक्टरों की सुरक्षा होना चाहिए, तो डॉक्टर भी लोगों की जान बचाने के लिए अपने जान दांव पे लगाए हुए हैं। लोगों के दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाएं। तो डॉक्टरों की सुरक्षा का काम भी शासन का है और डॉक्टरों की सुरक्षा करते हुए डॉक्टरों को समुचित व्यवस्थाएं मिलें और डॉक्टर अपने सेवा के जिस काम में लगे हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ग्वालियर में कोरोना को हराने के लिए, अन्य बीमारियों को हराने के लिए जिस प्रकार हमारे जूनियर डॉक्टर लगे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उसको ग्वालियर की जनता को उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, उनको बधाई देना चाहिए। और मैं आशा उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जल्दी हम इस बीमारी पे और ग्वालियर में इस बीमारी पे काबू पाएंगे और सब ग्वालियर वासी सभी हम एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ने के लिए एकजुट होकर रहेंगे। नहीं, ऑक्सीजन की कमी पाई गई थी तो हमारा टैंकर आ गया, ऑक्सीजन इसमें डाल गया। लोगों की मौत हो चुकी है ऑक्सीजन नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि ऑक्सीजन कम हुई है। परिजनों का कहना है कि बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। नहीं, ऑक्सीजन तो हमारी तत्काल आई गई थी। सुबह हमारा टैंकर आ गया था, सुपर स्पेशलिस्ट वगैरह में भरा था, उसके बाद इसमें भर रहा है। अभी क्या स्टेटस है? डाली जा रही है ऑक्सीजन। क्या डॉक्टर मौके से फंस चुके थे? नहीं, परिजन लोग ने कुछ कर रहे थे तो डॉक्टर स्टाफ वगैरह चले गए थे, वो सब आ गए हैं। मरने वालों को आंकड़ा? नहीं, अभी ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई, ऐसी कोई मेरी जानकारी में नहीं है। जो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं वो आ गई है।